नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को दी कई हजार करोड़ की सौगात। बसपा के दो पूर्व बड़े नेता सपा में शामिल और समीर वानखेड़े पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूपी में रहे। उन्होंने यहां सिद्धार्थनगर और वाराणसी में करोड़ों रुपए की योजनाएं जनता को समर्पित की। यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात भी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों कार्यक्रमों में उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 6 से अधिक घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे पहले मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बुद्ध को याद करते हुए जनता से संवाद किया। उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए इसे यूपी के लिए आरोग्य की डबल डोज का उपहार बताया। जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन, वहे धरती पर साए आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की यूपी सरकार विकास कार्यों में राजनीति करती थी। केंद्र सरकार की योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया जाता था। यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की व्यथा सुनाई थी। योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक सांसद थे और बहुत छोटी आयु के वो सांसद बने थे। और अब आज यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सरकार जब संवेदनशील हो, गरीब का दर्द समझने के लिए मन में करुणा का भाव हो, तो इसी तरह का काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के पहले और उसके बाद भी मूलभूत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। इससे पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कोरोना से त्रस्त थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा 70 वर्ष देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा की गई। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं, उस समय उन विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश को अपने नेतृत्व क्षमता से पूरी दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न केवल कोरोना महामारी से बचाने, भारत के जीवन और जीविका को दुनिया के सामने एक आदर्श स्थिति में रखवाने और पहली बार किसी महामारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के 100 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त
करने के उपरांत इस सिद्धार्थ नगर की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाएं यूपी की जनता को सौंपी। इस दौरान यूपी के राज्यपाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बसपा के दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। दोनों नेता बसपा में बड़े पद पर रह चुके हैं। कुछ समय पहले बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल हुई है। पूर्व में बसपा के दो बड़े कद्दावर रहे नेता सपा में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। लालजी वर्मा बसपा के नेता विधानमंडल रहे थे, तो राम अचल राजभर भी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। दोनों को बसपा से निकाल दिया गया था। लालजी वर्मा मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के साथ ही संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राम अचल राजभर 5 बार विधायक रह चुके हैं। सोमवार को लखनऊ में सपा के कार्यालय पर अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इनके साथ कई और नेता भी साइकिल पर सवार हो गए। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर सपा का सदस्यता अभियान जोरों पर है। इन दोनों नेताओं के आने के बाद निश्चित तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा की ताकत बढ़ेगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इस अवसर पर अखिलेश यादव, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, जब जनता को इलाज, बेड और ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब सरकार जनता की पहुंच से बहुत दूर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जांच के दौरान पद से इस्तीफा देने का दबाव पड़ गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। 3 अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। ड्रग्स केस में 8 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। यह जांच विजिलेंस की 3 सदस्यीय टीम करेगी। जांच करने के लिए दिल्ली से टीम रवाना भी हो चुकी है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में एक गवाह प्रभाकर ने वानखेड़े पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया था। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी बातें भी उठ रही हैं कि जांच पूरी होने तक वानखेड़े को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के आरके पुरम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया। इसका उद्घाटन युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां और डॉक्टर सतवीर सिंह ने किया। टूर्नामेंट में 44 टीमें भाग ले रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई है। गोविंदपुरम के आरके पुरम में यह प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसमें कुल 44 टीमें भाग ले रही हैं। युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां और डॉक्टर सतवीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इस टूर्नामेंट का, इस कार्यकारिणी का बहुत अच्छा नाम है, साफ सुथरा नाम है। अच्छे टूर्नामेंट कराते हैं लोग, ईमानदारी से कराते हैं। और यहाँ के जो कोच हैं, रेफरी हैं, उनका भी ताली मिला के एक बार स्वागत करो। वो बहुत कर्मठ हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं और सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। यूपी के कबड्डी कोच अर्जुन सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में दिन रात मैच खेले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर की ट्रैफिक संबंधी समस्याओं को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा त्यागी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्ग दर्शाने वाले साइन बोर्ड को नेताओं के होर्डिंग से ढकने का विरोध किया। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड को नेताओं के बोर्ड से ढक दिया गया है। इससे वाहन चालकों को रास्ता ढूंढने में परेशानी होती है। मोदी नगर में यह बड़ी समस्या है। इसके समाधान की मांग पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा त्यागी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने इसके लिए जिला पंचायत नगर पालिका को दोषी ठहराया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पे होल्डिंग नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पे होल्डिंग नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक लोगों की मनमानी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मार्ग बताने वाले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे कानूनी अपराध मानता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मार्ग बताने वाले सभी साइन बोर्ड को तुरंत साफ करने की मांग की है। इन लोगों ने इसका खर्चा भी वसूलने की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।